फॉर मी पॉर्न इज़ अ ड्रग। ये वर्ड्स हर उस इंसान के हैं जिन्हें पता चल चुका है कि पॉर्न एक बहुत ही बड़ा एडिक्शन है एंड नाउ दे आर ट्राइंग टू गेट rid ऑफ दिस एडिक्शन। इंडिया काउंट्स फॉर द मोस्ट नंबर ऑफ पॉर्न एडिक्ट्स इन द वर्ल्ड। स्टिल इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, कंसिडरिंग इट्स टैबू नेचर। ऐसा तो क्या है इस पॉर्न में जिसकी वजह से अननोइंगली हम इसके एडिक्ट हो जाते हैं? टुडे इन दिस वीडियो वी गोना टॉक अबाउट दैट। ऑल्सो आई एम गोना गिव यू 5 टिप्स जिसकी वजह से आप अपना पॉर्न का एडिक्शन छुड़ा सकते हैं। सो डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। माई फेवरेट सिटकॉम ऑफ ऑल टाइम इज़ फ्रेंड्स। जिन लोग को नहीं पता, एक बहुत ही बड़ा अमेरिकन टीवी शो है अबाउट 6 फ्रेंड्स लिविंग इन द न्यूयॉर्क सिटी। इस सीरीज़ के सीज़न 4 एपिसोड 17 में 2 कैरेक्टर जोई और चैंडलर हैड बाय मिस्टेकन गॉटन अ फ्री केबल टीवी कनेक्शन टू पॉर्न। ओह हैप्पी डे, राइट? आई मीन वो दोनों इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो चुके थे कि उनसे जो कुछ भी हो सकता था उन्होंने किया ताकि वो टीवी बंद ना हो। एंड इस एपिसोड ने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया कि उस टाइम के पॉर्न में ऐसा तो क्या था कि जोई और चैंडलर टीवी को बंद ही नहीं करना चाहते थे। एंड आज के मेन स्ट्रीम पॉर्न में ऐसा क्या है जिसकी वजह से लोगों को उसका एडिक्शन लग जाता है? वो चीज़ है अनएंडिंग नोवेलिटी। ये क्या होता है? ये जानने से पहले हम एक बार इस ग्राफ को देख लेते हैं। ये एक ऑस्ट्रेलियन एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें एक सब्जेक्ट को 22 पॉर्न मूवीज़ दिखाई गई। ये अचानक से जो स्पाइक आई है वो देख रहे हैं आप, ये वो टाइम है जब रिसर्चर्स ने वो पॉर्न मूवी सब्जेक्ट को दिखाई जो उसने कभी नहीं देखी थी। इससे क्या हुआ? सब्जेक्ट का इरेक्शन एंड अराउजल बहुत ही तेज़ी से बढ़ा। इससे हम कुलीज इफेक्ट बोलते हैं। विदाउट कुलीज इफेक्ट देयर विल बी नो इंटरनेट पॉर्न। लेट्स अंडरस्टैंड दिस कुलीज इफेक्ट विद एन एग्जाम्पल। फ़र्ज़ कीजिए अगर मैंने आपको आपकी कोई भी एक मनपसंद डिश खाने के लिए दी, एक दिन के लिए नहीं बल्कि रोज़ाना, तो वो एक टाइम के बाद आपकी फेवरेट डिश ना होके बहुत ही बोरिंग सी डिश बन जाएगी। एम आई राइट? और तभी अगर मैं आपको एक नई डिश फिर से दूँ जो आपकी सेकंड फेवरेट थी, देन आपका जो एक्साइटमेंट लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा स्पाइक अप करेगा। क्यों? नोवेलिटी की वजह से, नई चीज़ की वजह से। अब पॉर्न में हम ये नोवेलिटी जब चाहे तब अचीव कर सकते हैं ऑन अ सिंगल क्लिक, थैंक्स टू द हाई स्पीड इंटरनेट। न्यूरो साइंटिस्ट ने पाया कि पोर्नोग्राफी हाईजैक कर लेता है योर रिवॉर्ड सिस्टम इन द ब्रेन and can become a compulsive behavior with addictive qualities. In 2014, Dr. Valerie Boone, who is a global authority on addiction and also the leading researcher in neuroscience department at the University of Cambridge, इनकी स्टडी ने एक बहुत ही बड़ा ग्राउंड ब्रेकिंग रिजल्ट जारी किया। एंड स्टडीज़ ने ये भी दिखाया कि कैसे कंपल्सिव पॉर्न यूजर्स हैव रियल सिमिलैरिटीज टू दोज हु आर एडिक्टेड टू ड्रग्स। ये एक ब्रेन स्कैन इमेज है जो दिखाता है ब्रेन एक्टिविटी ऑफ अ हेल्दी वॉलंटियर जब उन्हें पॉर्न दिखाया गया वर्सेस कंपल्सिव यूजर्स। कंपल्सिव यूजर्स वो यूजर्स होते हैं हु आर ऑब्सेस्ड विथ पॉर्न। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं जब कंपल्सिव यूजर्स को पॉर्न दिखाया गया तब उनका रिस्पॉन्स काफ़ी हाई था, जिसका मतलब है दैट दे वेर मोर ट्रिगर्ड बाय द पॉर्न शोन टू देम एंड दे also experienced a stronger urge for porn. इसका मतलब compulsive users had a greater warning for porn but they still did not have any higher sexual desire or liking for porn. जिससे ये मिथ तो बस्ट हो जाता है कि सारे compulsive users इसलिए ज़्यादा porn देखते हैं because they have higher sexual desire. बिल्कुल नहीं। हमने इमेज में अभी देखा कि compulsive users के दिमाग में सिर्फ एक वार्निंग आई थी that porn is on the screen, but उन्हें अंदर से कोई भी sexual desire नहीं था। तो किसी भी चीज़ को करने का मन नहीं है फिर भी आप उसे कर रहे हैं cause you don't have any control on it। I think इसी को addiction बोलते हैं। अब आप बोलोगे कि इसमें दिक्कत ही क्या है? अगर हम addicted हो भी गए तो इससे किसी को या मुझे क्या ही दिक्कत होगी? हम तो इसे अपनी प्राइवेट स्पेस में देख रहे हैं। इनफैक्ट काफ़ी सारे लोग पॉर्न को एज अ नंबर 1 टीचर ऑन सेक्स एजुकेशन सोच के भी कंज्यूम करते हैं।
अगर ऐसा है तो आप अपने आप से एक सवाल पूछिए कि ये जो आपका टीचर है ये कौन सा करिकुलम या सिलेबस फॉलो करता है। 2012 में नैटलिन पुर्शेल, हु इज़ अ PhD इन सोशियोलॉजी फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, इन्होंने एक कंटेंट एनालिसिस किया ऑफ रफली 250 मोस्ट पॉपुलर एंड बेस्ट सेलिंग पॉर्न मूवीज़, जिसका रिजल्ट आया अब्यूसिव, एग्रेसिव एंड कर्स इफेक्ट इन ऑलमोस्ट एवरी सिंगल पॉर्न मूवी। एनालिसिस ने यह भी दिखाया कि कैसे पॉर्न 70s के मुकाबले आज ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग और एग्रेसिव हो गया है, मोस्टली फॉर वुमेन्स। एंड इससे मुझे एरिस्टोटल का एक बहुत ही अच्छा कोट याद आता है, दैट वी आर वॉट वी रिपीटेडली डू, जिसका मतलब है हम वैसे ही बनते जाते हैं जो हम रोज़ाना या रिपीटेडली करते हैं या देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पॉर्न में दिखाए जाने वाले फेक एंड अनरियल एक्टिंग वाले सेक्सुअल सीन्स को देख के आप अपने रियल इंटरकोर्स के दौरान भी वैसी ही उम्मीद अपने सामने वाले पार्टनर से रखते हो सबकॉन्शियसली, बट वो चीज़ तो होने से रही। तो उस टाइम पे आप अपने इंटरकोर्स को इंजॉय करने के बदले फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। ऑल्सो एक्सेस यूज़ ऑफ पॉर्न की वजह से आप अपने जेनिटल्स को मूवीज़ में दिखाए जाने वाले एक्टर्स के मेकअप वाले जेनिटल से कंपेयर करने लगते हो, जो कि बिल्कुल ही गलत है। अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी क्लियरली दैट पॉर्न इज़ अ $100 बिलियन इंडस्ट्री। इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये क्या दिखा रहा है और क्या नहीं। जिस चीज़ की ज़्यादा डिमांड होगी ये वही दिखाएगा, फिर चाहे वो एग्रेसिव हो, ह्यूमिलिएशन हो या फिर वुमेंस का डिसरिस्पेक्ट। इन्हें सिर्फ पैसों से मतलब है। यहाँ तक कि एक्सेस यूज़ ऑफ पॉर्न की वजह से मेनली मेल्स को इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि फेक फैंटेसीज वाला ये पॉर्न हमारे माइंड को इस तरह से हाईजैक कर लेता है कि जब हम लाइव सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान रहते हैं तब हमारा माइंड अराउज अचीव नहीं कर पाता, एंड देन इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन से आप बच सकते हो, अगर आपको ऑलरेडी है तो आप उससे रिकवर भी कर सकते हो, बट एक कंडीशन है, आपको पॉर्न पूरी तरह से क्विट करना पड़ेगा। नाउडेज कोई भी ह्यूमन 10 साल की उम्र से ही इस अनरियल एंड फैंटेसाइज वर्ल्ड ऑफ पॉर्न वीडियोस को एक्सप्लोर कर लेता है ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ इंटरनेट। टीवी पे जो एडवर्टीजमेंट करते हैं किसी भी प्रोडक्ट की, चाहे वो शूज़ की हो, स्नैक की हो, बेवरेजेस की हो, किसी भी चीज़ का एडवर्टीजमेंट हो, वो हमेशा इस चीज़ को हमेशा अपना प्रिंसिपल बना के चलते हैं कि अगर ये ऐड किसी बच्चे को पसंद आ गया, 10 साल के बच्चे को, तो फिर वो आपका ज़िंदगी भर के लिए एक लॉन्ग लाइफ और लॉयल कस्टमर बन जाता है। यही सेम चीज़ पॉर्न के साथ है। जो बच्चे 10 साल की उम्र में या 11 या 12 साल की उम्र में इसे एक्सप्लोर करने लगते हैं, वो अपने एडल्टहुड तक इसे छोड़ नहीं पाते। सो क्या करें इससे बचने के लिए, या फिर अगर हमें इसका एडिक्शन हो गया है तो ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करके हम इस एडिक्शंस को छुड़ा सकते हैं। लेट मी टेल यू। स्टेप्स जानने से पहले आपको एक चीज़ तो फॉर श्योर करनी पड़ेगी, दैट यू हैव टू एडमिट इट कि आपको पॉर्न का एडिक्शन लग चुका है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम किसी चीज़ को एडमिट ही नहीं करना चाहते कि हमें वो चीज़ हो चुकी है। अगर आप पॉर्न के एडिक्ट हो चुके हैं तो आप वो चीज़ एडमिट ही नहीं करना चाहते। सबसे पहली चीज़ है एडमिट कीजिए कि आपको पॉर्न एडिक्शन हो चुका है, तभी जो आगे आने वाले स्टेप्स हैं वो आप अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर आप पॉर्न के एडिक्ट हो चुके हैं और उसको आप एडमिट भी कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप उसे सुधारने के लिए और उस एडिक्शन को छुड़ाने के लिए अपना स्टेप आगे कर रहे हैं, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो पहला स्टेप है रिस्ट्रिक्ट द एक्सेस। एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, अगर किसी बच्चे के पास चॉकलेट से भरा हुआ बाउल रख दिया जाए तो वो अपने आप को कभी नहीं रोकेगा उस बाउल में से चॉकलेट्स को खाने के लिए, लेकिन तभी अगर हम उस बाउल को उस बच्चे से दूर रख दें तब उसे मालूम ही नहीं होगा कि चॉकलेट्स भी है यहाँ पे। उसे ढूंढना पड़ेगा उस चॉकलेट्स को, और वो ढूंढने के लिए इतनी मेहनत नहीं करने वाला। वही चीज़ आप यहाँ पे पोर्नोग्राफी के साथ भी कर सकते हो। डिलीट ऑल योर वीडियोज़ एंड योर फोल्डर्स जो भी आपके लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल में है, ताकि आप उसको ईजिली एक्सेस ना कर पाओ। जितना ईजिली एक्सेसिबल होगा उतनी ज़्यादा चांसेस है कि आप एडिक्शन नहीं छोड़ सकते अपना।
सेकेंड स्टेप इज चैनलाइज योर अर्जेस। पॉर्न देखते टाइम जो आपके अंदर एक हाई या फिर रिलीज ऑफ डोपामीन या फिर जो एक्साइटमेंट आता है उसे आप दबा तो नहीं सकते, उसे आप ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको रिप्लेस कर सकते हो सम अदर एक्टिविटीज़ जिससे आपको सेम मज़ा मिले या फिर सेम हाई अचीव हो, जैसे कि स्विमिंग, डांसिंग या फिर जिमिंग, लोगों से बात करना, बाहर जाके दोस्तों के साथ खेलना। ये सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप अपने इस एडिक्शन के साथ रिप्लेस कर सकते हो। थर्ड स्टेप इज़ सोशलाइज। आप जितना ज़्यादा बाहर जाके लोगों से मिलोगे उतना ज़्यादा आपके माइंड को रिलैक्सेशन मिलेगा पूरा। फोर्थ स्टेप इज़ कीप योरसेल्फ बिजी। जब भी आप खाली होगे आपका दिमाग हमेशा उसी चीज़ की तरफ जाएगा जिसको आप नहीं करना चाहते या फिर जिसके लिए आप एडिक्टेड हो। सो द बेस्ट सॉल्यूशन इज़ कीप योरसेल्फ बिजी। कुछ ना कुछ काम आप करते रहो, किसी न किसी चीज़ में आप बिजी रहो। अगर आपका काम हो चुका है तो गो टॉक टू योर पेरेंट्स, गो टॉक विद योर फ्रेंड्स, हैव अ चैट विद दैम, उनके साथ खेलो, लेकिन अपने आप को बिजी रखो। खाली जगह पे या खाली किसी रूम में मत बैठो। एंड द लास्ट स्टेप इज डिसाइड। आप अपने मन में ये चीज़ डिसाइड कर लो कि आपको अब आगे चल के पॉर्न नहीं देखना है या फिर उसका यूज़ इतना कम कर देना है कि लाइक महीने में एक बार या फिर 2 महीने में एक बार। तो इससे क्या होगा कि आपने एक चीज़ अपने मन में डिसाइड कर ली है अब कि अब मुझे इसको ऐसे ही करना है। तो अगर आप पहले के स्टेप्स फॉलो करोगे तो ये जो लास्ट स्टेप होगा डिसीजन, वो इजी हो जाएगा आपके लिए। आपने अगर डिसाइड कर लिया है और बाकी के स्टेप्स फॉलो किए हैं तो आप आसानी से पॉर्न को क्विट कर सकते हो। ऑल्सो इससे कोई अशेम्ड होने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो पॉर्न से एडिक्ट हो जाते हैं एंड जब भी वो समझ जाते हैं कि पॉर्न एक बहुत ही बेकार एडिक्शन है तो वो उससे रिकवर भी कर लेते हैं। सो डोंट लेट पॉर्न कंट्रोल योर माइंड, बी स्ट्रॉन्ग एंड बी योर ओन बॉस। वीडियो थोड़ी सी भी मीनिंगफुल लगी हो देन डू हिट दैट लाइक वाला बटन। एंड आगे आने वाले वीडियोस आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे टाइप करके बता सकते हैं। एंड अगर आप ऐसे ही सेक्सुअल कॉन्सेप्ट्स विद मीनिंगफुल टॉक देखना पसंद करते हैं देन डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन। क्यों, वो तो आप जानते ही हैं। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, साइनिंग ऑफ।